देश भर की आंगनबाड़ी बहनें हो गई हैं एक साथ। सभी बहनों ने अब ये किया एक साथ धरना प्रदर्शन और ये बहुत जरूरी भी था बहनों। अब एक साथ हूँ क्योंकि संघ में ही शक्ति होती है, ये तो सभी जानते हैं। क्योंकि इतने कम मानदेय में इतना ज्यादा काम, और ऐसा भी नहीं है कि काम भी कोई आसानी से होने वाला काम है। काम भी ऐसे ऐसे कराए जाते हैं, सारा सारा दिन जूझ रही हैं बहनें, और फिर भी ही से नहीं हो पा रहा है। नियुक्ति हुई ऑफलाइन मोड में काम करने के लिए, लेकिन कराया जा रहा है ऑनलाइन काम। ठीक है, वक्त के साथ सबको बदलना चाहिए। वक्त बदल रहा है तो हम भी बदलेंगे। हर जगह डिजिटल हो रहा है तो ये काम भी ऑनलाइन हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर काम करने का साधन भी तो सही होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी तो सही होनी चाहिए। कि आप लोगों ने कह दिया कि ऑनलाइन काम करना है, कम मानदेय है, आंगनबाड़ी बहनें रिचार्ज कैसे कराएं? किसी का फोन रिचार्ज नहीं होता तो किसी का मोबाइल काम नहीं करता, किसी का नेटवर्क नहीं चलता। ऐसे में कोई कैसे काम करे? और ऊपर से टीएचआर और एफआरएस तो आंगनबाड़ी बहनों के गले की फांस बन गई है। ना तो ये छोड़ा जा सकता है, ना ये करने वाले कंडीशन में है। ज्यादातर बहनें परेशान हैं, एफआरएस के माध्यम से टीएचआर नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ बहनें ही नहीं परेशान है, हमारे लाभार्थी भी बहुत ज्यादा परेशान है। भाई, कोई 1-2 किलो राशन के लिए अपने दिन दिन भर का काम छोड़ छोड़ के कितनी बार आएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में? हमारी आंगनबाड़ी बहनों की तो मजबूरी है, उनके पीछे पीछे घूम रही हैं, उन्हें 100 बार फोन कर रही हैं, उन्हें बुला रही हैं, उनके घर जा रही हैं कि आप लोगों का एफआरएस करना है, एफआरएस करना है, तभी हम टीएचआर दे पाएंगे। और कभी कभी हालत तो ये होती है कि लाभार्थी पैर पटकते हुए चले जाते हैं कि आप रोज रोज का यही करती हैं, हर महीने यही हो गया है, एफआरएस करेंगे तो टीएचआर देंगे, हम लोग कितनी बार आएंगे भाई? ठीक है, नहीं देना है तो आप ना दीजिए। तो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। विभाग कह रहा है 100% एफआरएस कीजिए, लाभार्थी कह रहे हैं हमें राशन दीजिए, चाहे एफआरएस हो या ना हो। तो समस्याएं बहुत विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, और झेलना इन सब सारी चीजों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पड़ रहा है। क्योंकि एफआरएस के द्वारा टीएचआर नहीं देना हो रहा है अगर 100%, तो विभाग से भी रोज स्पष्टीकरण का लेटर जारी करने की बातें कही जा रही हैं कि स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। पर काम किया जाए तो कैसे किया जाए? आंगनबाड़ी बहनों को तो 2 पैर 14 हाथ वाली बना दिया गया है, 2 पैरों पर दौड़ दौड़ के सारे काम करें। हर विभाग वाले घसीटते रहते हैं अपने अपने विभाग का काम कराने के लिए, और इन सब के बावजूद तो मानदेय खाने में नमक के बराबर भी नहीं है। पेट भर खाना क्या देंगे ये लोग? तो बहनों, सभी आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ तो आना ही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अपने लिए सोई सरकार को जगाना ही होगा। प्रयागराज हो या भदोही हो, बहराइच हो, लखनऊ, रायबरेली, महोबा, गोंडा, मिर्जापुर, अन्य सभी जिलों में, सभी राज्यों में बहनों ने एक साथ अपनी मांगों के लिए 29 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया, और अपने अपने जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगे सरकार तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में कार्यरत 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की मांगों के समाधान के लिए दिया गया ज्ञापन। ये समाचार मैं आप लोगों को आगरा का दिखा रही हूँ बहनों। जिलाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व एवं जन कल्याणकारी मौलिक नीतियों के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश के बहुआयामी सपनों की ओर अग्रसर है, लेकिन प्रदेश की लगभग 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के हित में भारत सरकार द्वारा चलाए गए समन्वित बाल विकास परियोजना, जो दिनांक 2 अक्टूबर 1975 से संचालित है, जिसमें प्रदेश की लगभग 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाएं अल्प मानदेय के सहारे उत्तर प्रदेश में बदहाली की जिंदगी जी रही हैं, जबकि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, और भाजपा सरकार से अच्छे दिन की उम्मीद की अभिलाषा में अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से आशीर्वाद स्वरूप अपने मौलिक अधिकारों हेतु निम्न मांगों का ज्ञापन पूरा कराने हेतु अपनी सेवा में सादर प्रेषित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हुए वेतनमान, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता एवं स्व वेतन, मेडिकल अवकाश हेतु सहित समस्त वैधानिक लाभ दिए जाएं। आंगनबाड़ी से मुख्य सेविका के चयन पदोन्नति में
50 वर्ष आयु सीमा की वैधता को समाप्त किया जाए एवं पदोन्नति में बाहर से भर्ती पर रोक लगाई जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के 62 वर्ष आयु सेवानिवृत्ति उपरांत एक मुश्त ग्रेजुटी फंड रुपये 5 लाख की धनराशि के साथ विधवा, वृद्धा एवं किसान पेंशन की तरह जीविकोपार्जन हेतु आजीवन पेंशन दिया जाए। अपनी इन मांगों को लेकर हमारी बहुत सारी बहनें सड़कों पर उतरी, लेकिन बहुत सारी बहनें अपने क्षेत्र में अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहकर काम भी कर रही हैं। टीएचआर का काम कर रही हैं, बेचएसएनडी का काम कर रही हैं और साला पूर्व काम कर रही हैं। आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर को भी ओपन कर रही हैं। तो बहनों, आप लोगों से भी यही कहना है कि आप लोग भी एक साथ आइए। जब भी धरना प्रदर्शन हो, आप लोग भी धरना कीजिए अपने अपने जिलों में बहनों के साथ मिल करके। और एक बात और है बहनों, हमारी बहनें जाग गई हैं। हमारी बहनें अपनी मांगों के समर्थन में इस समाचार को अपनी अन्य बहनों तक शेयर करें, जिससे कि सभी बहनें इन सब चीजों से जागरूक हो सकें और अपने लिए उठें और जानें अपने अधिकारों को और समझें। अपने अपने केंद्र पर बैठ करके हमारा मानदेय बढ़े, हमारा मानदेय बढ़े, ऐसा सोचने से मानदेय नहीं बढ़ेगा। सबको एक साथ आना होगा, सबको अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होगा। तो बहनों, आप लोग भी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए। तो बहनों, आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बहनों तक ये खबर पहुंच सके। इतना तो कम से कम जो नहीं जा पाती हैं, कहीं कहीं बहनों की कंडीशन ऐसी होती है कि वो नहीं पहुंच पाती हैं धरने में, तो उनकी भी अपनी कोई खास मजबूरी होती है, तो वो बहनें घर बैठे इन खबरों को अपनी और बहनों तक पहुंचा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बहनों, नहीं किसी के लिए तो अपने लिए ही जागिए और अपने अधिकारों को पहचानिए, काम कीजिए। काम को नहीं छोड़ना है हमें, लेकिन अपने अधिकार को भी नहीं छोड़ना है। हम इतने कम मानदेय में कितने दिनों तक काम करते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार भाई और बहनों।